पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब, तूफानी बारिश से हालात मजीद खराब। बिखर गए रावी, सतलुज और चिनाब। पंजाब का वसी इलाका ज़ेर-ए-आब। दरियाओं के किनारे कई बस्तियां डूब गईं। मकानात और फसलें तबाह। लोग खुले आसमान तले मौजूद। झंग में चिनाब के बड़े सैलाबी रैले ने 131 देहात को डबो दिया। हेड तरेमू के मुकाम पर 1.5 लाख क्यूसी का रैला। रावी में तुगयानी की वजह से शाहदरा में कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चूंग में पानी आबादियों में दाखिल। तानियावाला में 1,40,000 क्यूसिक के रैले से तबाही। सतलुज में 38 साल के सबसे बड़े सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी आने लगी। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक पर आ गया। कसूर में हिफाजती बंद टूटने के खदशे पर मुल्हिका देहात खाली कराने के लिए ऐलानात। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,54,000 क्यूसिक का रैला। बहावल नगर में बंद टूटने से पानी करीब आबादियों में दाखिल। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। पाकपत्थर में महकमा तालीम ने सैलाब से मुतासरा 20 स्कूल बंद कर। सतलुज, रावी, चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। PDMA के मुताबिक सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। 2 और 3 सितंबर को दरियाओं के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिशों से रावी, सतलुज और ब्यास में तुगयानी का खदशा है। 24 घंटे में दरियाए चिनाब में हेड तरेमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। मकबूजा कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिशें जारी। माधोपुर हेड वर्क्स के 3 गेट टूटने से मजीद तबाही का खदशा। भारत पहले दरियाओं में कंट्रोल्ड तरीके से पानी छोड़ रहा था। कई घंटे तक जारी रहने वाली शदीद बारिशों से सूरत हाल खराब हो गई। भारतीय डैम पहले से भर चुके। बारिश का सिलसिला जारी रहा तो चिनाब, सतलुज, रावी में मजीद पानी आ सकता है। मकबूजा कश्मीर में रात भर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। 5 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक। शदीद बारिशों के बायस कई इमारतें जमींदोज। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तमाम इदारे जानफशानी से काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTM में ऑफिस में बातचीत। कहा, जितना बड़ा सैलाब आया उसका मुकाबला करना आसान नहीं था। 6 लाख से ज्यादा लोगों और 4 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। भारत ने डैम्स के स्पिलवेज खोल लिए जिससे दरिया बिखर गए। मुसलसल बारिशों की वजह से सूरत हाल मजीद खराब हुई। रिलीफ ऑपरेशन पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। वज़ीर आला को PTM में ऑफिस में बारिशों और सैलाब के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। चिनाब और रावी में सैलाबी रेले मजीद परेशान कर सकते हैं। झंग में रवाज बंद को बरवक्त तोड़ा गया जिससे कम नुकसान हुआ। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। DG PDM इरफान काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, गंडा सिंह वाला पर सतलुज में सैलाब के बायस 22 देहात को खाली करा लिया गया। रावी में हेड बलोकी से 2,11,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड मोहम्मद वाला के करीब भी बंद तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। शिद्दत इख्तियार कर गया मौसम बरसात। सैलाब ज़दा इलाकों में मजीद मुश्किलात। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तुगयानी बारिश और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ताजबाग, ताजपुरा, आमिर टाउन, हरबंसपुरा और दीगर इलाके डूब गए। लाहौर में जिना अस्पताल और नौशहरा वर्का में PHQ अस्पताल में पानी जमा। सड़कों पर गड़े पड़ने से गाड़ियां गिरने लगी। शादरा और दरियाए रावी के करीब वाक़ आबादियों में सूरत हाल मजीद खराब। बारिशों का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। नदी नालों और दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। लाहौर में तूफानी बारिश से तबाही। हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बेदिया रोड पर छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। पुरानी अनारकली और बरकी में छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। कहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। शुखुपुरा, साहिवाल, कोट मोमिन, जफरवाल, जलालपुर भटिया, एबटाबाद, नारोवाल, बहावल नगर और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी का निजाम दरहम बरहम। लोग सैलाब के बायस तबाह हाल। बारिश बन गई दोहरा वबा। लाहौर में थीम पार्क को सैलाब के बाद बारिश ने मुकम्मल तौर पर डबो दिया। इलाके में कई फीट पानी जमा। कई लोगों के घर भी मुकम्मल तबाह हो गए।
मुतासरीन कहते हैं इमदादी कार्रवाइयों के लिए कश्तियों वाले भी पैसे मांग रहे हैं। सैलाब की वजह से उनके पास पहले ही कुछ नहीं बचा, जाएं तो कहाँ जाएं। मानावाल, चूंग और नानू डोगर में भी सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। लाहौर में थीम पार्क, मानोवाल, बरकत टाउन, पार्क व्यू, चूंग सैलाब से मुतासरीन ने सैलाब खुले आसमान तले बेयारो मददगार। मुतासरीन में हामला ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। मूसलाधार बारिश में एक न्यूज़ मुतासरीन सैलाब की आवाज़ बन गया। ख्वातीन इमदाद की फराहमी के लिए रो रो कर फरियाद करती रही। पेशावर में बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग, शहर के कई इलाके ज़रिया। नासिरबाग रोड पर बारिश का पानी जमा होने पर फीडर रूट पर BRT सर्विस मुअत्तल। 4 रोड पर घर के छत गिरने से बच्ची मलबे में दबकर जान बहक। गुवाहाटी चौक पर कदीम दरख्त बारिश के बायस गिर गया, करीबी मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जिला खैबर में लंडी कोतुल और जमरूद में बारिश के बाद सैलाबी रैले। पाक अफगान शहरा पर पुल ना होने के बायस ट्रैफिक रुक गई। बालाकोट में हंसे के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, शहराए का। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ से मसाइल जन्म ले रहे हैं। दरियाओं में जो कुछ हो रहा था हमें मालूम था, लेकिन प्लानिंग नहीं की गई। मुल्क, शहर, जिले के मफादात पर अपनी जेब के मफाद को तरजीह दी गई। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम जवाब 2 में गुफ्तगू। बोले सैलाब की जिम्मेदारी भारत पर ना डालें, पहले अपना घर ठीक करें। भारत तो दुश्मन है, उससे क्या गिला शिकवा अपनों से होता है। सैलाब से लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ, बहाली में वक्त लगेगा। पंजाब में सैलाब के बायस जाम बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। सैलाब से 15,16,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सैलाब से मुतासरा लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 6,373 मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। रेस्क्यू मिशन में 800 से ज्यादा कश्तियां शामिल हैं। पंजाब पेशगी इक़दामात के बायस बड़े जानी नुकसान से महफूज रहा। सैलाबी रैला 2 से 3 सितंबर तक सिंध में दाखिल होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सिंध हुकूमत की मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। तोसा के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। सिंध हुकूमत ने फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया। दरियाए सिंध के किनारे 551 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी और वजीर आला सिंध खुद सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। दरियाए सतलुज और हेड सुलेमान की के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। कई देहात से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका रिलीफ कैंप्स कायम। सवात और गिरदोनवा के सैलाबजदा इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने मकान बाग और मुलाबाद के इलाकों में मुतासरीन सैलाब में खाने पीने की अशिया भी तकसीम की। तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल, परवाजों और ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। सियालकोट एयरपोर्ट पर पानी जमा होने पर कल रात 10 बजे तक फजाई ऑपरेशन बंद रहेगा। सियालकोट एयरपोर्ट की परवाजें लाहौर मुंतकिल कर दी गई। हाफिजाबाद में रेलवे लाइन ज़ेर-ए-आब आने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। रहमान बाबा एक्सप्रेस को हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन पर रोका गया। कोयटा से चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल एक दिन के लिए मनसूख कर दी गई। पंजाब में सैलाब से तबाही। एक न्यूज पर लम्हा बलम्हा आगाही। एक न्यूज की टीमों और नुमाइंदों का जाल। नाजरीन के सामने मुकम्मल सूरत हाल। लाहौर, कसूर, साहिवाल, सियालकोट, चिलियोट और जंग से भरपूर कवरेज। नारोवाल, हाफजाबाद, अलीपुर चट्टा, वजीराबाद, जलालपुर भटिया में सैलाब की सूरत हाल की रिपोर्ट्स। बहावरपुर, बिहाड़ी, पाकपतन, मिंचनाबाद, फिरोजवाला, खानवाल और दीगर इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी सिर्फ एक न्यूज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 6 रोज़ा अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। तियानजिन में एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और मुशीर तारिक फातमी भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक होंगे। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें होंगी। सीपैक फेज 2 समेत पाक चीन ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में फौजी परेड देखेंगे।
चीनी ताजरों और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म पाक चीन B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने डोनाल्ड ट्रंप को मुतासिर किया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स और स्ट्रेटेजिक आउटलुक की रिपोर्ट्स जारी। कहा कि अमरीकी सदर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सताइश से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंगबंदी पर मोदी के रद्द-ए-अमल ने ट्रंप को मुश्ताइल किया। भारतीय तैयारे गिरने से मनफी नताइज निकले। जंगबंदी के बाद मोदी वाशिंगटन का दौरा न कर सके। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ बड़े मुआशी मुआहदे किए। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड अमरीका के हवाले किया। भारतीय जासूस को धमाका खेज मवाद बरामदी के केस में सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम उस्मान को 2 दफात के तहत 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम साबिक भारतीय शहरी और जासूस है। मुलजिम के पास इस वक्त अफगानिस्तान की शहरियत है। मुलजिम चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ। उसके खिलाफ 2024 में CTD लाहौर ने मुकदमा दर्ज किया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया सारिफिन की तादाद में तेजी से इजाफा। PTI के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की तादाद 51 करोड़ 61 लाख से बढ़ गई। पाकिस्तानी सारिफिन में फेसबुक सबसे ज्यादा मकबूल। फेसबुक की 10 करोड़ 16 लाख अकाउंट्स के साथ पहली पोजीशन। यूट्यूब 9 करोड़ 66 लाख अकाउंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। व्हाट्सएप का 9 करोड़ 17 लाख अकाउंट्स के साथ तीसरा नंबर। टिकटॉक चौथे, स्नैपचैट 5वें, इंस्टाग्राम छठे और एक्स 7वें नंबर पर मौजूद। सिंध में दहशत की अलामत खतरनाक डाकू गुलाम फरीद मुकाबले में हलाक। डाकू गुलाम फरीद कश्मीर से कनकोट के इलाके में पुलिस मुकाबले में मारा गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP कनकोट और उनकी टीम को सराहा। कहा शहरी को निशाना बनाने वाले खतरनाक डकैत को हलाक कारनामा है। डाकू गुलाम फरीद कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी समेत कई संगीन वारदातों में मतलूब था।